नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पेरेंट्स एंड उनकी सेवा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सबको मजा आने वाला है। पेरेंट्स की भी हेल्प होगी, बच्चों की भी हेल्प होगी, समाज की भी हेल्प होगी, कंट्री की भी हेल्प होगी। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और ध्यान से सुन लो। मैं इसमें ये बताने वाला हूँ पेरेंट्स आज के जमाने में व्हेन वी आर एंटरिंग 2023, तो ये सिस्टम को डिमिस्टिफाई करने वाला जो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और क्या करना है, बच्चों को भी क्या करना है और पेरेंट्स को भी क्या सोच में चेंज करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये सेवा की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है। ये सेवा में जो 1950s और 60s में पैदा हुए हुए हैं, जो अभी सीनियर सिटीजन भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सेवा करानी है। तो इस सेवा की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, आप ये बताओ, ठीक है, और क्या आ रही है। उनके पेरेंट्स ने सेवा कराई थी। सेवा क्या होती थी भाई, ताता पानी कर दे घर में कहीं, क्योंकि ओल्ड लेडी हो चुकी है। पहले क्या होता था ना, गांव में जैसे ज्यादा लोग रहते थे, जो एक लेडी होती थी ना, लेडी से बोलता हूँ, आदमी का भी एग्जाम्पल आप समझ लेना। फिजिकल काम बहुत होता था। साहनी बेके लाना, गंडासा करना, चक्की ऐसे पीसिंग करना। आई एम टॉकिंग ऑफ लेडीज जो 1940s 50s में माए बनी हुई थी, ठीक है, पुराने टाइम की बात, जो इनकी पेरेंट्स थे। तो ये जब वो हुए, वो 45 48 तक काफी ऐसे हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी उस टाइम पे। और जो बहुएं आई, नई लड़कियां आई, उनमें फिजिकल काम करने लग गए, और वो जो लेडी जो थी वो खाट पे बैठ गई। खाट पे बैठ गई तो खाट भी लगा करती, गर्म पानी भी होता था, कपड़े भी धुलते थे। पर आज के दिन तो गीजर करता है ना गर्म पानी, वो वाली सेवा की तो जरूरत ही नहीं गर्म पानी वाली। कमरा है, घर है किसी के पास, तो उसकी खाट लगाने की रोज जरूरत कहाँ है कि भाई खाट लगा। पहले तो सिस्टम होता था ना कि भाई करना पड़ता था। सेवा की आधी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो पेरेंट्स की फैंटेसी नहीं गई है। ये सेवा की रिक्वायरमेंट आज के दिन ऐसी है कि जिस तरह से बोलना, ओह मेरी सेवा कब होगी, इट इज इक्वल टू मैं अस्पताल कब जाऊंगा, मेरे ड्रिप कब लगेगी, डॉक्टर साहब मेरा हाल चाल पूछने कब आएगा। ऐसा कोई करता है क्या? वाई आर यू विशिंग फॉर सेवा? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस पेरेंट्स, आप क्यों चाह रहे हैं सेवा करना? सेवा कर तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। भगवान से विश क्यों नहीं करते कि आपके हाथ पैर चलते रहे, और हाथ पैर चलते चलते चलाते चलाते ही जाओ आप। इनफैक्ट अगली जनरेशन का करते करते कराते जाओ। दैट इज अ गुड वे ऑफ लिविंग एंड गोइंग। एंड बच्चों को मैं बताने वाला हूं कि सेवा कैसे करनी है, वो वाली चीजें सीख लो, आप समझ लो। पहली बात, पेरेंट्स की सेवा करनी है, पहले तो लड़कों को ना अपनी बीवी से करानी है पेरेंट्स की सलाह। वो पहली बात तो, लड़की जो है ना, उसको एक नया घर बसाना है, नए जीवन को लाना है, जीवन में उसका फोकस वहीं रहेगा। और अगर उसके पास कुछ एनर्जीज हैं तो उसके माँ बाप भी हैं, उनकी सेवा कर लेगी। आपकी माँ बाप का नंबर थोड़ा पीछे आता है। पर क्या सेवा करी जा सकती है, आप सुनो मेरी बात। आपको अपने पेरेंट्स को, बैंक का काम है तो उनको ऐप डाउनलोड करके वो इंटरनेट पे सिखाना है। मैं यहाँ एक्सट्रीमली पुअर, अनपढ़ एंड बहुत ही लोअर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ऑडियंस ही नहीं है। मैं यहाँ ठीक ठाक पढ़े लिखे मिडिल क्लास ही ऑडियंस है, उन्हीं को पकड़ रहा हूं। आपके पिताजी को बैंक में जाने का जो चक्कर रहता है ना, और वो ऐसे मम्मी दिखाती है कि पापा की मदद करते हैं, वो पापा जी मम्मी जी से भाग रहे हैं। 2 4 घंटे बाहर घूम घाम के आएंगे बैंक के नाम पे। सेवा की जरूरत नहीं है उन्हें। आपने देखा है ये जितने भी अगर ये आधे तो बैंक बंद हो जाए, अगर सीनियर सिटीजन अपना इंटरनेट पे करने लग जाए। फिजिकल बैंक किस लिए चाहिए, सर्वर चाहिए। पर इनको वहां जाके बैठना है, अपनी एफडी को और अपनी पासबुक को हर 5वें दिन अपडेट कराना है। बहाना लेके जाता है ना वो पुरुष। उसी तरह महिलाएं, महिलाओं को वो चाहिए बेटा कहीं लेके चला जाए, बहू कहीं लेके चला जाए, क्योंकि वो तो बैंक चला जाता है, ठीक है, वो तो कहीं घुमाने लेके जाता नहीं, ना गाड़ी चलानी आती इस महिला को। तो भी उबेर ओला डाउनलोड कराओ, इनको ऐप डाउनलोड कराओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, उनको स्वावलंबी बनाओ। ये आत्मनिर्भर भारत जो है ना, ये आत्मनिर्भर भारत का ये सिर्फ वो नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि यहाँ पे किसी को किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो पत्नी है उसको बहुत पति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पति को पत्नी की नहीं होनी चाहिए, माता पिता को बच्चों की नहीं होनी चाहिए, बच्चों को माता पिता की नहीं, सबको आत्मनिर्भर बनना है। लटको मत यार। एक ही इंडिया ही है जहां सब एक दूसरे पर लटके पड़े। ये तो हमारे संस्कार है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, ऐसे कैसे भाईचारा बढ़ेगा, इससे चढ़ेगा। अच्छा, तू मुझे कब घुमाने लेके जाएगा, ये करके बहुत कंट्री की ग्रोथ हो रही है। उबेर ओला में नहीं जा सकते, आपको 4 बटन दबाने नहीं आते, पेटीएम करना नहीं आता, गूगल पे करना नहीं आता,
ये सिखाओ ना अपने पेरेंट्स को, ये सेवा ही तो है। बैठो मम्मी के पास, बोलो मम्मी चश्मे लगाओ। फोन तो सारी महिलाएं और जितने बुजुर्ग अपने बढ़िया वाले लेके घूम रहे हैं, पूरे दिन घुसे रहते हैं उसके अंदर। ये वीडियो देख लो, वो देख लो, और ये फॉरवर्ड कर लो, वो सब तो आता है उन्हें फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना। पर जैसे ही कहीं घुस के, नहीं नहीं ये हमारा ना जामतारा कर देंगे, पैसा निकल जाएगा भाई हम तो। अरे एक बैंक खोल लो ना जामतारा के लिए, उसमें रखो ही 5,000 रुपए, 10,000, जामतारा हो भी जाएगा आपका तो 5-10 हजार का ही होगा ना। जहां आपने मोटा पैसा रखा वो वाला बैंक मत रखो, और जैसे ही इसमें होता है तब से कुछ सिस्टम लगा के ट्रांसफर कर लो। भाई सारी चीजों के समाधान है अगर करना चाहो। पर अगर लटकना चाहोगे, कलेशी करना चाहोगे, एम एम्पावर होना है ना, वो बेटा मेरी ये पेमेंट कर दे, मेरा फोन रिचार्ज कर दे, बेटा मेरा फोन रिचार्ज कर दे। अरे एक बार में बेटा सिखा क्यों नहीं देता, बेटी सिखा क्यों नहीं देती फोन रिचार्ज कैसे किया जाता है, बटन दबा दो। और 1 साल का पैकेज क्यों नहीं ले जाता, आपको हर महीने की रिचार्ज कराना है। आधे तो पेरेंट्स ने ना काम इसलिए ढूंढ रखे हैं जस्ट टू चेक कि वो ये मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखता है नहीं रखता है। आप ये देखो, जब बच्चा आपको बार बार बुलाता था, बचपन में कुछ कुछ करता था, आप उसको डांट नहीं देते थे पूरे टाइम ही, मतलब उसका वो फोकस करते थे, आप भी तो बिजी थे। कई बार होता है अरे फोन नहीं करते, मिलने नहीं आते, आप मिलने चले जाओ। अरे मिलने तो जाते हैं पर ये हमेशा बिजी रहते हैं, किसी चीज में तो बिजी रहते हैं, तो आप भी तो बिजी रहा करते हैं। अरे मुझे सारे पेरेंट्स बताओ यार, आप लोगों के टाइम में, जो आज के दिन 25, 30, 35, 40 साल के पेरेंट्स हैं, आप लोगों के टाइम में जब आप इनकी उम्र के थे, तब आपके ऊपर कौन पेरेंट आता था? चिट्ठियां चलती थी, 10 दिन में पहुंचती थी। टेलीग्राफ 2 दिन में पहुंचता था। बाकी फोन लगते नहीं थे, ट्रंक कॉल होते नहीं थे, तो कलेश करने के लिए कोई था ही नहीं। आप तो आज के दिन बच्चे को ना 4 व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया आपने, गुड मॉर्निंग के, गुड आफ्टरनून के, रिप्लाई नहीं आया तो वो हो गए, उसका यही काम है अपनी हाजिरी देते रहना। आपकी लाइफ में कितनी भसड़ थी, आप ये बता दो। क्या था? कुछ नहीं था। कभी वो चिट्ठी आती थी जैसे कि हाँ भाई ये गांव में बछड़ा हुआ, ये हुआ, छत वो हो रही है, वो जब तक वो चिट्ठी पहुंचती थी आधी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो चुकी होती थी। फिर आप चिट्ठी लिखते थे कि मैं फिर 1-1.5 महीने बाद आऊंगा, तब जाके ऐसे देखेंगे, तब तक वो सारी प्रॉब्लम निपट चुकी होती थी। आज के दिन तो जैसे कुछ हुआ नहीं, अरे ये 1 सेकंड में ठक, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। और वो रिएक्शन जब आप इतना डिमांड करोगे उनके टाइम का, देखो आपको समझना है टाइम एक रिसोर्स है। The moment your child gets married, that resource has to be shared by him or her with the spouse, and when he or she becomes a father or mother, then with the children, and ऊपर से उसके बॉस ने भी जहां नौकरी कर रहा है, तो वो उतना टाइम नहीं देगा। अच्छा आपके पास कुछ नहीं है बट टू लुक फॉरवर्ड टू दैट ओनली। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी कुछ बना लें, टू लुक फॉरवर्ड टू, आप यहाँ कहते हैं कि हमने तुझे खुशी दी, अब हम बूढ़े हो गए, तू मुझे खुशी दे। भी खुशी आपको अपनी खुद ढूंढनी है, और जिसको नहीं मिल रही, मेरा हैप्पीनेस कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं उसमें खुशी ही बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर करी जाती है अंदर से। वो करनी सीख लो, वो ज्वाइन कर लो। जिसके पेरेंट्स को खुशी की प्रॉब्लम हो रखी है ना, और वो हो रखा है, तो उनका ज्वाइन करवा दो। ठीक है, बड़ा सस्ता कोर्स है। ठीक है। तो पेरेंट्स की सेवा प्रैक्टिकल वे में करो, दिखावे में मत करो। उनको जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स काम के होते हैं, इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, कोई डॉक्टर, नर्स, कोई बगल में अस्पताल, अस्पताल के नंबर खुद भी रखो, उनको भी दो, और उनको टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हुए ऐसे जाओ कि असहाय फील ना करें। वो छोटी छोटी चीजों को, पूरे दिन तो टाइम है पेरेंट्स के पास, वो छोटी छोटी चीजों को सीखना है। और जो मैं बताऊं पेरेंट्स सीख रहे हैं वो खुश भी हैं। जो आज के दिन पेरेंट जितना इंडिपेंडेंट है, वो उतना खुश भी है। और जिसको हर चीज के लिए बच्चों के ऊपर लटकना पड़ता है, वो दुखी, क्योंकि बच्चा कहता है वेट। आप कहते तो कितना वेट करूंगा, तेरे को कल बताया था मैंने, तेरे को कल बताया था, मेरा बेटा चश्मा, वो ना बागबान के अंदर, मेरा चश्मा टूट गया है बेटा, तू ठीक कराते लाना। आज के दिन घर पे आके ठीक हो जाता है। यार आपको पता होना चाहिए कैसे ठीक कराना है। वो आएगा, लगाएगा, करेगा, चले जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अमेजोन के बटन दबाने बता दो, जिसको जो चाहिए बटन दबाने बता दो। एक बार जिन जिन के बच्चों ने सिखा दिया ना, बड़े खुश हैं बच्चे भी और पेरेंट्स भी। अरे बस ये इतना ही था, हाँ ये इतना ही था जी, इससे ज्यादा था ही नहीं। 500 रुपए, 600 रुपए पे ड्राइवर मिल जाता है 5 घंटे के लिए। बहुत गिग इकोनॉमी स्टार्ट हो रखी है। मुझे पता है महीने भर के लिए कोई ड्राइवर बुजुर्ग नहीं रखता, क्योंकि उसको रोज का काम नहीं है। उसको महीने में 4 जगह 4 बार ही जाना है। पर 4 बार जाना है तो 6 घंटे कौन बच्चा निकालेगा? कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है
कि बच्चा टाइम निकालेगा, मैं क्यों पैसे खर्च करूं? अरे बच्चे का वो जो टाइम है उसकी कीमत लगा लो ना। आपका बच्चा अगर दिन के 10,000 कमा रहा है और उसको 6 घंटे देने पड़ गए, तो वो आपको फ्री में नहीं मिला, वो आपके परिवार का 10,000 रुपए के हिसाब से नुकसान हुआ। कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स अपने ना, आज पेरेंट्स तो दूर हैं सॉरी, बच्चे दूर हैं, कोई फॉरेन कंट्री में, कोई इधर है कोई इधर है। तो आजकल क्या हो रखा है, यंगस्टर्स बड़े खाली हो रखे हैं, नौकरियां नहीं है, तो कोई रिश्तेदारी में मिल जाएगा उन्हें किसी के वो चाचा लगते होंगे, ताऊजी लगते होंगे, फूफा लगते होंगे, कोई भी लगते होंगे, तो उनको वो फोन कर लेंगे और फिर अपने बच्चों को बोलेंगे मैं तो अपना खुद ही कर लूं, मेरा तो वो आ जाए, ठीक है, रोहित आ जाए, मोहित आ जाए, नेहा आ जाए, ये आ जाए, जो भी नाम लगा लो, ठीक है, मेरा तो वो कर दें। नॉट रियलाइजिंग कि आप उनको मिसयूज कर रहे हो। वो भी किसी के बच्चे हैं, आप ही के भाई के, आप ही की बहन के, या आप ही के किसी रिश्तेदार के, और वो कड़सी से आ जाते हैं कि बुआ जी है, ताऊ जी है, चाचू जी है, जो भी है, उनको आपको कुछ देना लेना पड़ेगा। आप कहते नहीं मैंने तो उसको चाय दे दी, लड्डू दे दिए। ये इस तरह भी पेरेंट्स बहुत गुजारा कर रहे हैं, और फिर वो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं, यही मेरे काम के। तो इन चीजों में भी आपको देखना है कि नई जनरेशन से आप स्वावलंबी बने, सीखें और खर्चा पानी करें, पैसे करें। आधा रोना बुजुर्गों का खत्म हो जाएगा अगर वो पैसा जो है वो खर्च दें, क्योंकि उन्हें लगता है, वो क्या करते हैं, रिवर्स मॉर्टगेज चाहते हैं बच्चों के साथ और वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? वो कहते हैं बैंक के साथ रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है कि भी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें रह रहा हूं, तो मैं इसको बेच नहीं सकता, तो तू ये रिवर्स मॉर्टगेज कर ले और मुझे महीने के कुछ पैसे दे दे, अब उस पैसे से मैं अपना लाइफ का जीवन यापन कर लूंगा। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सेम चीज करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। अब बच्चों से पैसे नहीं लेते, कहते टाइम दे दे। वो बच्चा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अपना टाइम कहीं और लगाना है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है आज। आप उसके लिए छोड़ के जाओगे 30 साल बाद, 20 साल बाद, वो तब तक क्या करे? वेट करे। वेट वो अपना आज कैसे काटे भाई? क्योंकि टाइम हैज बिकम ए प्रीशियस रिसोर्स, आपके पास बहुत ज्यादा है, तो यू आर वेरी टाइम रिच। सो सारे के सारे पेरेंट्स बहुत टाइम रिच हैं, लेकिन उनका टाइम कटता नहीं। अब वो सोचते हैं कि हमारा को एंटरटेनमेंट कर दे। अरे जब आप भी बच्चे थे तो कोई, जब आपके छोटे बच्चे थे और आप महिला जो घर में काम कर रही होती थी और बच्चा आए रो रहा था, तो कोई टुनटुना ऊपर छोड़ जाते थे ना उसके, और वो ऐसे ऐसे करके देखता रहता था, हा 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 हा, और वो घूमता रहता था ऐसे। आप क्या पूरे टाइम खड़े होके है एंटरटेन करते थे? आप अपने काम करते थे? तो आपके पास भी टुनटुने दे रखे हैं आज के दिन, एक तो ये दे रखा है, हाथ में ये दे रखा है, ये भी टुनटुना ही है, आज का मॉडर्न टुनटुना है, इसको देखते रहो, इसी से काम करते रहो, इसी के सहारे जीवन कटेगा। और बहुत अच्छी चीज है ये, पुराने वालों का तो फिर भी नहीं कटता था। बहुत अच्छी चीज है, काटो, अटेंड करो, कोर्सेज अटेंड करो, नई चीज सीखो, लोगों से बात करो, जुड़ो, अच्छे यूट्यूब चैनल देखो, वीडियोस देखो, और अपने बच्चों को सपोर्ट करो। कोई नई चीज, अच्छी चीज पता चले तो उस चीज को बताओ लोगों के साथ। ये ब्लाइंडली फॉरवर्ड मत करो हर चीज के सेहत बनाने के। जो आज के दिन इंडियन माताएं अपने बच्चों की इतनी सेहत बढ़ाना चाहती हैं, इतने वीडियोस दे देते हैं, सारे दूध नहीं पीना चाहिए, अगले वाला दूध क्यों पीना चाहिए, दूसरा पनीर खराब है, अपनी पनीर बहुत अच्छा है, मतलब ये ये वाले भी मत करो। लेकिन कोई जेन्युइनली कोई चीज ठीक आ जाए, आपको पता चल जाए, तो आप बताओ। उनको ऐसे ओवरलोड मत करो कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। और खुद पूरे दिन, आज के दिन ना स्कैम ऐसे होता है, अपनी ओटीपी पिन नहीं देनी चाहिए, वो सब बच्चों को पता है आपके वो कहीं नहीं दे रहे। आप अपना वो ज्ञान खुद लेके रख लीजिए, अगर आपको कुछ ऐसा पता चलता है। बी रियलिस्टिक, ठीक है। मैं बुजुर्गों को ना एक चीज बताना चाहता हूँ एज ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी इज ए वेरी गुड रेम्युनरेटिव चीजें। बहुत गाइडेंस की जरूरत है नई जनरेशन को, और अगर आप समझते हैं कि आपको इतना ज्ञान है, तो मोनेटाइज करने की कोशिश करें। देखें कि आपके ज्ञान पे कोई आपको 100 रुपए 200 रुपए देने को तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो फिर रियलाइज कर लेना ज्ञान नहीं है, फिर उसके अभिमान में मत रहना। आप ये भी बता रहा हूं। पर बहुत लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये है, अगर जेन्युइन ज्ञान है तो आप ये वाले काम करो। लोगों को तो पार्क में जाके बैठ जाओ, अपनी कुर्सी लेके, टेबल लेके, बाहर लिख लो यहाँ पे ये काम होते हैं, तसल्ली बख्श 200 रुपए, ठीक है। अपना क्रिएटिवली एंजॉय करो।
किसी चीज को। और जितने भी बाकी पेरेंट्स हैं एप्लीकेशन में है, पहले होता था, आजकल तो नहीं होता, वहां बैंकों में जाते थे, एप्लीकेशन भरने वाला कोई होता था 10 रुपए की, वो दूसरे की भर देगा, इसकी भर देगा, ये भर देगा। अभी जैसे रिटायरमेंट वालों का जो है, जो रिटायर्ड हो रखे हैं बहुत ज्यादा सरकारी, उससे उनका कौन सा ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला कुछ होता है ना नवंबर में वगैरह में, इसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, नहीं पता, आप पता कर लो और फिर सब लोगों को ज्ञान बांटो और फिर बोलो भाई 100-100 रुपए तो चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ। मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। जबरदस्ती सेवा सेवा के चक्कर में मत डलो। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि मेरे बच्चों को मेरी सेवा ना करनी पड़े। भगवान मुझे ऐसी सिचुएशन दे लाइफ में कि मुझे कभी सेवा ना करानी पड़े, क्योंकि जब करानी पड़ेगी ना तो फिर करनी वो हो जाएगी, हो जाएगी। पर उसको ट्राई करने के लिए क्या आप उस सिचुएशन को पहले ही लाना चाहते हैं कि मैं देखता हूं करेगी या नहीं करेगी? मतलब क्या जरूरत है इस चीज की? ठीक है। और उस चीज में आप सेवा करेगी नहीं करेगी गारंटी के चक्कर में रिश्ता ही इतना बिटर करा लेते हो कि फिर तो लिख के ले लो कि कोई करेगी करेगी नहीं। सेवा की कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें टाइम पास की जरूरत है, हमें मीठे बोल की जरूरत है। आपके बच्चे अगर आपसे बात नहीं करते तो कसूर आपका ही है, क्योंकि आप में वो शीतलता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। आप उनको कॉल करते ही प्रीची हो जाओगे, उनको आपकी प्रीचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने आपकी लाइफ को, जैसे आपने उनकी लाइफ को देखा, उनने भी आपकी लाइफ को देखा है कि क्या तो आपकी सेहत है, क्या आपकी बिटरनेस और हैप्पीनेस के क्वेश्चन है, क्या आप अमीर बने गरीब बने, उनको सब पता है। अगर उनको कुछ अट्रैक्ट करेगा आपके उसमें, वो अपने आप ही कॉल कर करके पूछेंगे पापा जी मम्मी। एंड ऐसे हैं, ऐसे बहुत कम हैं, पर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बिना उनसे पूछे एक कदम भी नहीं लेते। एंड वो ऐसा नहीं कि उनने काबू में कर रखा है, उनने बिल्कुल काबू में नहीं कर रखा, लेकिन वो उनकी विजडम इतनी अच्छी है, एडवाइस इतनी अच्छी है कि उनके बच्चे उसको चेरिश करते हैं। और वो उनकी हरकतों से दिखता है पेरेंट्स की, वो जनरली कूल है, काम है, सुकून में है, उनने लाइफ को चीजें करी हैं, कहीं सक्सेस मिली है कहीं नहीं मिली है। तो ऐसे वो करेंगे। जो पेरेंट्स बिटर है ना और रोंदूमल हैं, उनके बच्चे उन्हें नहीं करेंगे। आपको देखना है कि आप रोंदूमल हो या आप रोंदूमल नहीं हो। ये चीजें आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, रोंदूमल वाली कैटेगरी में हो या नहीं हो। तो सेवा को पर्सपेक्टिव में डालो, हमें मदद करनी है। इसको वर्ड को सेवा हटा के मदद की उस पर आ जाते हैं। एंड मदद से भी ज्यादा अच्छा वर्ड इंग्लिश का एक मेरे को याद आ रहा है, एम्पावर। हमें अपने पेरेंट्स को एम्पावर्ड करना है ताकि वो हेल्पलेस फील ना करे। हमें उन्हें उनका पेरेंट नहीं बनना है। कोई बच्चा पेरेंट का पेरेंट नहीं बन सकता, उल्टी गंगा नहीं बह सकती। हर पेरेंट को अपने आगे बच्चों का ही देखना है, क्योंकि वो उनके पास तो चॉइस ही नहीं है। इन पेरेंट्स के पास तो सारी चॉइस है। 1 मिनट में कॉल करो सारी दुनिया आ जाती है। ये दिस रन्स द वर्ल्ड। ठीक है। सो आई होप ये प्रैग्मेटिकली आप लोग लेंगे। एंड कैसा लगा प्लीज शेयर करेंगे। एंड एक दूसरे के एम्पावर करो, उसी में मजा है। थैंक यू वेरी मच।